मजाक उड़ाते, लेकिन एक मजाक उड़ाने वाला ऐसा था, एक नकल उतारने वाला ऐसा था। अपनी तरफ से तो वो नकल उतार रहा था, लेकिन नकल जब उसने की बिलाल हबशी की तो उस पर कर्म कैसे हुआ, उसके साथ मामला क्या हुआ। हुजूर इमामुल अंबिया फरमाते हैं, हम कहीं सफर पर थे, मक्का फतह के बाद का वाकया है। सफर पर जा रहे थे, एक रास्ते में एक जगह पर ठहरे। एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम हजरत अबू महजूरा रज़ी अल्लाह अन्हु है। आप अभी बच्चे हैं, आप फरमाते हैं मेरा बचने का जमाना है, अभी मैं छोटा बच्चा था, इतना जवान नहीं था, 15-16 साल का एक बच्चा था। कहते हैं जब बिलाल अजान देते ना, मैं मजाक उड़ाता, मैं नकलें उतारा करता था बिलाल हबशी की अजान की। कहते हैं एक वक्त ऐसा आया, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर रुके और हुजूर ने बिलाल हबशी को अजान कहने का हुक्म दिया, ऐ बिलाल उठो और अजान कहो। कहते हैं बिलाल अजान देने लगे और मैं दूर खड़ा था, बच्चा था, अभी इस्लाम की दौलत नहीं मिली थी, इस्लाम से नफरत करता था, तो मैं दूर खड़ा होकर हते बिलाल की नकलें उतारने लगा। जिस तरह वो कहते, मैं भी उनके अंदाज में पीछे पीछे अजान देने लगा। जब बिलाल हबशी ने अजान पूरी की तो हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज की या रसूलल्लाह, ये जो अबू महजूर है ना, ये मेरी अजान की नकलें उतारता है। जैसे मैं कहता हूँ ये भी पीछे पीछे कहता है, मजाक उड़ाता है। हुजूर ने अबू महजूरा को बुला लिया, कहते मैं डर रहा था, अब सजा मिलेगी, अब मुझे मार पड़ेगी, अब पता नहीं मुझे कितना मुझे छिड़का जाएगा, सजा दी जाएगी। कहते हैं बच्चा था, मैं डरता डरता हुजूर की बारगाह में आ गया। लेकिन जब मैं हुजूर की बारगाह में आया, डर था कि अब सजा मिलेगी, अजान का मजाक उड़ा रहा हूँ, अजान की नकलें उतार रहा हूँ, डर था कि इस यहाँ की सजा अब होगी या रोजे जजा, डर था कि इस यहाँ की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। फरमाया हमारी रहमत में आओ। जब अबू महजूरा हुजूर की बारगाह में आए तो आका जो दो जहां ने फरमाया, ए अबू महजूरा कुम फअज़्ज़िन, अबू महजूरा अजान तो दो। जैसे अजान दे रहे थे दोबारा दो, उतारो बिलाल की नकल। हते अबू महजूरा कहते हैं मैं डरता डरता हुजूर की बारगाह में अजान देने लगा, मेरे डर की वजह से मैं अल्फाज भूलने लगा, मैं जहां से भूलता हुजूर मुझे याद करवा देते, मैं जहां से भूलता हुजूर मुझे याद करवाते। अबू महजूरा ऐसे अजान दो, ऐसे अजान दो। कहते हैं जब मेरी अजान मुकम्मल हो गई, आका दो जहां ने एक सोने की थैली मुझे अता की और अपना दस्ते मुबारक मेरी पेशानी पे रखा और चेहरे से गुजरते गुजरते मेरे सीने पर हाथ ले आए और आका दो जहां की हाथ की ऐसी बरकत हुई कि मेरा सीना इस्लाम के लिए खुल गया और मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अब मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मुझे माल की जरूरत नहीं, मुझे अपना साथ अता फरमा दीजिए, या रसूलल्लाह अपना साथ अता कीजिए। तो आका दो जहां ने अबू महजूरा को कितनी बड़ी इज्जत अता की, अच्छों की नकल कैसी अच्छी हुई। हुजूर ने फरमाया सारे सहाबा को बुलाकर, ऐ मेरे सहाबा, ये मेरा बिलाल मदीने का मोज़िन है और ये मेरा अबू महजूरा ये मक्के का मोज़िन है। बिलाल मदीने में अजान देगा और अबू महजूरा मक्के के अंदर अजान दिया करेगा। तो ये हजरत अबू महजूरा रज़ियल्लाहु अन्हु इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी की अच्छी नकल की है। हुजूर ने ऐसा करम किया, मक्के का मोज़िन बना दिया, इस्लाम की दौलत से नवाज दिया। ये हुजूर की हाथ की बरकत थी। सिर्फ चेहरे और सीने पर हाथ लगाया, वो काफिर भी मुसलमान हो गया।
दो जहां मांगूंगा तो रखूंगा कहाँ। किसी शायर ने सच कहा कि या रसूलल्लाह दो जहां मांगूंगा तो रखूंगा कहाँ। बस अपना खाली हाथ दे दें मेरे खाली हाथ में। कि या रसूलल्लाह मेरा तो हाथ सिर्फ खाली है, आप अपना सिर्फ हाथ दे दीजिए। आपके हाथ की बरकतें ये हैं कि काफिर भी मुसलमान हो जाते हैं। या रसूलल्लाह अपना बरकत वाला हाथ